अब देखो भाई, हाफ़ लाइफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है भाई, हर साल आता है। अच्छा, हाफ़ लाइफ को मालूम करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाफ़ लाइफ जो बेसिकली एमसीक्यूज़ बन के आते हैं, आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा कि हाफ़ लाइफ कितनी किसकी कितनी होती है। तो तीन मेन एलिमेंट आपको बता रहा हूँ। कार्बन की हाफ़ लाइफ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसकी हाफ़ लाइफ होती है 5760 ईयर्स, ठीक है ना, इतने साल होती है इसकी, 5760 ईयर्स कार्बन की। आयोडीन की हाफ लाइफ कितनी होती है? आयोडीन की हाफ लाइफ होती है 8 हॉर्स, ये घंटे हैं, 8 हॉर्स, ठीक है ना, 8 हॉर्स आयोडीन की। इसी तरह यूरेनियम की हाफ लाइफ होती है 23 मिनट्स। सिंपल। तो ये तीन एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आते हैं, इसकी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि बताएं कार्बन की क्या होगी हाफ लाइफ। तो अब टॉपिक पे आते हैं, हाफ लाइफ। और इसके आप आपके तीन फार्मूले हैं मालूम करने के लिए। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिंपल। देखिए, एन जो है वो रिमेनिंग एटम्स, बचे हुए एटम्स को शो करता है। एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ये स्मॉल टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कैपिटल टी टोटल टाइम, और ये डिवाइड बाय 2 जहाँ पर आ जाए ना कैपिटल टी के साथ, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब देखो भाई, मैं एक मालूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यहाँ पर मैंने मालूम किया हुआ है। आपको उम्मीद है यार नज़र आ रहा होगा सही से। एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा एमसीक्यूज़ के तरीके से ना, एम कैट या ई कैट के अंदर, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट-60, ये तमाम क्वेश्चन होगा। तो अब देखें, यहाँ पर आपको डेटा बनाना पड़ेगा सिंपल। ऐसे ही रफ वर्क डेटा बना लीजिएगा। अगर पेपर में इंटर के लेवल पे आए तो फिर आपको बाकायदा प्रॉपर डेटा बनाने की ज़रूरत है, बट अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो एम कैट के ऊपर है। तो देखें भैया, यहाँ पर हाफ लाइफ आपको दी हुई है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट कैप 5.2 ईयर्स, आपने सिंपल हाफ लाइफ का सिंबल लगा के ये हाफ लाइफ लिख दी। अब यहाँ फ्रैक्शन से मुराद है बचे हुए एटम्स, ठीक है ना, बचे हुए एटम्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ रिमेनिंग एटम्स कितने बचे हुए हैं, तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर मालूम करने हैं, और यहाँ पर जो है वो व्हाट विल बी लेफ्ट आफ्टर, ये टोटल जो आपकी टाइम आ गया, यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया, 26 ईयर्स इज़ द टोटल टाइम। अब आपको पता है कि भैया एन मालूम करना है, तो एन का फॉर्मूला क्या था? एन का फॉर्मूला यहाँ पर आप देखेंगे ये था। तो अब एन को मालूम करने के लिए आपको ये टी मालूम होना चाहिए। बेसिकली 2 और स्मॉल टी है, टी स्क्वायर में लिया हुआ है मैंने इसको ना। तो ये 2 और ये जो स्मॉल टी, तो स्मॉल टी अगर मालूम हो गया हमको, तो इजीली हम जो है वो एन मालूम कर लेंगे और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर हमने फार्मूला जो है वो टी मालूम करने के लिए फार्मूला ये होता है बेसिकली, सही है यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल टी का फार्मूला ये होता है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे अपोजिट भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपने ये लिखा भाई, आपको ये भी पता है ये भी पता है, दोनों की वैल्यू लगा दिया आपने, सिंपल जो है 5 आ गया, ठीक है ना। यहाँ डेटा में मौजूद है ना दोनों की वैल्यू, हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू लगा दी, सिंपल आपके पास ये मालूम हो गया। और इस तरीके से हमने इसको फार्मूले पुट कर दिया। तो इसका जो होता है वो 32 होता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब इस तरीके से होगा ना, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 2 2, इस तरह करके 5 दफ़ा होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना 32 आ जाता है। तो भैया ये हाफ़ लाइफ आपकी निकल आई पूरी। अब देखें, इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला ना। तो न्यूमेरिकल्स की शक्ल में बेसिकली ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको बेसिकली रट्टा मारना है सीधे अल्फाज में। तो यहाँ अनडिके एलिमेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यूज़ के अंदर अनडिके एलिमेंट्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपका जो फार्मूला होगा रिमेनिंग एटम्स में ये होगा इसका फार्मूला, सही है, ये फार्मूला होगा। अनडिके परसेंटेज अगर आपसे मालूम करने के लिए बोल दिया जाए तो ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 लगा देंगे, सही है। और अगर अनडीके की जगह हम डीके एलिमेंट्स की बात करें, तो डीके एलिमेंट्स का फॉर्मूला ये होगा एन, और इस तरह परसेंटेज का ये होगा, ठीक है, ये फ़र्क होगा डीके और अनडीके एलिमेंट्स के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। यहाँ माइनस लग गया और ये वहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर एन, आपको ये स्मॉल एन मालूम करना, तो एन का फॉर्मूला ये होगा टी डिवाइड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। ये फॉर्मूले थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि याद रखने हैं आपको। अब देखो भाई, कर्चर्स रूल्स,
तो कर्सर रूल्स में ज़्यादा कुछ तो पूछने को नहीं आएगा, बट जो आएगा एमसीक्यूज़ किस तरह आएगा वो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, और कुछ इसको मतलब दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं बेसिकली वो आ सकता है। तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखा। तो सिंपल इसकी कर्चफ फर्स्ट रूल की जो डेफिनेशन आ सकती है कि भाई द सम ऑफ ऑल करंट्स टुवर्ड्स पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स अवे पॉइंट्स। जितने भी करंट्स हैं टुवर्ड्स मतलब एक पॉइंट है, वो अगर टुवर्ड्स जा रहे हैं तो भी उसके जो है वो करंट सेम होंगे, अगर अवे जा रहे हैं तो भी उसके करंट सेम होंगे। तो ये आप समझ लें, ये जो है वो टुवर्ड्स ले लें आप इसको I1 और I2 को, और I3 I4 को अवे ले लें, ठीक है, अवे करंट्स हैं। ये टुवर्ड्स करंट्स हैं और ये अवे करंट्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कर्चफ रूल्स फर्स्ट के अंदर, और इसी को हम जो है वो ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं पॉइंट रूल। अगर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए कि बताएं पॉइंट रूल को हम क्या कहते हैं दूसरे वर्ड के अंदर, तो आप बताएंगे भैया पॉइंट रूल ही जो है वो कर्चफ फर्स्ट रूल कहलाता है। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल में डेफिनेशन आ सकती है, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन आ सकती है इसकी, और पूछा जा सकता है कि कर्चफ रूल्स को बेसिकली क्या कहते हैं दूसरे वर्ड में, सेकंड रूल। ठीक है, यहाँ आप फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड रूल को कहते हैं लूप रूल। ठीक है, लूप रूल कहते हैं सेकंड रूल को, और फर्स्ट रूल को क्या कहते हैं भैया, पॉइंट रूल कहते हैं। अब देखो भाई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फार्मूलाज बताने लगा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखें ट्रांसफार्मर्स के और मैग्नेटिक इंडक्शंस के बताऊँगा मैं। तो ट्रांसफार्मर्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वो ये हैं 1 2 3 4, सही है, ये न्यूमेरिकल्स में अक्सर आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। ई जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, और एन जो है वो हम जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स को डिनोट करते हैं। तो ये छोटा सा मैंने एस और यहाँ छोटा सा पी लगाया, उसको क्या कहते हैं भाई, ये छोटा सा एस इज़ अ सेकेंडरी एंड पी इज़ द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, एस इज़ द सेकेंडरी कॉइल, पी इज़ द प्राइमरी कॉइल। सही हो गया। तो अब एक जो है वो ट्रिक मैं आपको बताना चलूँ, ये तो बेसिकली आपको खुद याद करना है, मैं तो आपको हाथ पकड़ के या मुंह पकड़ के तो याद नहीं करवा सकता ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक ट्रिक मैं आपको बताना चलूँ कि अब यहाँ देखें, एस की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ई के साथ एन लगेगा ना, तो यहाँ भी सेकेंडरी कॉइल ऊपर आएगा और यहाँ भी सेकेंडरी कॉइल ऊपर आएगा, यहाँ भी पी नीचे आएगा, यहाँ भी पी नीचे आएगा। अगर वोल्टेज के साथ एन लगेगा तो भी सेम एस जो है वो दोनों ऊपर आएंगे और पी दोनों नीचे आएंगे सेम। अब जब भी आई लग जाए ना किसी भी उसके साथ जब भी आई लग जाए, आई फॉर करंट, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर, मतलब ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये क्रॉस में आ जाएगी वैल्यूज़। अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी ना, एस की वैल्यू स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ क्रॉस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आई का इजाफा, आई लग गया है करंट का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एन एस जो हो गया, वहाँ पर आई एस नीचे आएगा इसका, एन पी अगर नीचे तो आई पी ऊपर आएगा इसका। ऐसे कि बिल्कुल ऐसे क्रॉस में हो गया ये। यहाँ भी देख लें, ये भी बिल्कुल क्रॉस में हो गया। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्रॉस में हो गया इसके। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी लगा दें, ई के साथ एन लगा दें, ई के साथ वी लगा दें, तो बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेगी एस एस की वैल्यू, पी पी की वैल्यू। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की। भाई 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता चलूँ सबसे मतलब छोटा सा डिफरेंस इसके अंदर क्या होता है, वो ये होता है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए, कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में जो डिफरेंट होते, जो उसके सिंबल होते हैं वो आसानी से आपको मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होते हैं। जब भी वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज़ हो रहा हो, इट्स मीन ये रहा फ्लक्स, इसका ये सिंबल होता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ आगे डेंसिटी भी लगा हुआ है, सुनो मेरी बात और से, अगर फ्लक्स के साथ डेंसिटी भी लगा हुआ है तो इट्स मीन इट्स अ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसका सिंबल बी है, ये नहीं है। ठीक है ना, डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, इन दोनों को एक ही तस्वर करते हैं, यानी कि बी है ये बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं। अब भैया चलो इसके फार्मूला की तरफ। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, और ये वही बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये फ्लक्स आपको पता है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो ये जो है वो एरिया को शो किया है मैंने बेसिकली ना।
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल। और ये जो आप देख सकते हैं, अच्छा पर यूनिट एरिया नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली हम इसको बिल्कुल सेम कह सकते हैं इसको ना, कि ये एक ही उसमें जा रहे हैं, आप इसको सेम यूनिट कह सकते हैं, बट पर नहीं कहेंगे, पर का मतलब तो सॉरी डिवाइड हो जाता है ना, तो ये यहाँ कहेंगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये उसकी ये बेसिकली असल डेफिनेशन थी। ठीक हो गया, दोनों में डिफरेंस और ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए।